ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आपको स्मरण है, प्रथम अध्याय में हम अभी 23वें श्लोक तक आ पहुँचे हैं। तो जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आपको स्मरण होगा पिछली बार हमने जो अध्ययन किया था उसमें मुख्य रूप से जो सबसे पहले कौरवों ने शंख ध्वनि की, उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत सारे अन्य वाजिंत्र भी बजाए, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीम ने तथा तत्पश्चात सभी पांडवों ने और अन्य पांडव सेना के जो भी गण हैं उन्होंने अपने अपने शंख जब बजाए तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए और बहुत ही डर गए सब। ऐसा वर्णन हमने सुना। तो अब फिर ये भी हमने देखा कि अर्जुन ये सब सेनाओं को देख करके कृष्ण से कहते हैं कि आइए थोड़ा घूम के आते हैं, बीच में चलते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में। और बीच से एक बार मैं देख लेता हूँ किसकी क्या व्यूह रचना है, कैसे सब उन्होंने, सामने वालों ने सेना कैसे सजाई है सब। आइए एक बार देख लेते हैं। भगवान तो सारथी थे, उन्होंने अपने रथी की आज्ञा का पालन किया, रथ को बिल्कुल मध्य में जा कर के स्थापित कर दिया दोनों सेनाओं के। और फिर जो हो रहा है वो वहीं से वास्तव में अब 2 3 4 5 श्लोकों के पश्चात अर्थात 28वें श्लोक से वास्तविक भगवद गीता की परिस्थिति का प्रारंभ होगा। तब तक और अभी हम 23, 24, 25, 26, 27 तक पढ़ेंगे कि
जो सामान्य स्थिति की सब रचना और जो परिस्थिति है वो सब, और फिर अर्जुन जब बोलना आरंभ करेंगे तब वास्तविक भगवत गीता की परिस्थिति का सर्जन होगा। तो आइए 23वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। योत्स्य मानान युद्ध करने वालों को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागताः एकत्र, धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की, दुर्बुद्धेः दुर्बुद्धि, युद्धे युद्ध में, प्रिय मंगल भला, चिकीर्षवः चाहने वाले। अनुवाद देखते हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए, अर्जुन कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब एक तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, संजय सीधा जो देख रहा है और वही लाइव कमेंट्री के साथ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब ये लाइव टेलीकास्ट में ये प्रॉब्लम होता है कि किसी को गाली दिया तो वो गाली भी लाइव में कमेंट्री में बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही हुआ, अर्जुन ने दुर्योधन को गाली दी और वो लाइव टेलीकास्ट में रिले हो गया। धृतराष्ट्र को बोलना पड़ा संजय को। तो मुझे उन लोगों को देखने दीजिए, अर्जुन ने कहा, जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो धृतराष्ट्र के हृदय पर क्या बीतती होगी आप सोच रहे होंगे, समझ सकते हैं कि डायरेक्ट मेरे बेटे को गाली दे रहा है। तात्पर्य, यह सर्वविदित था। सर्वविदित अर्थात सभी जिसको जानते हैं उसे, जैसे कोरोना सर्वविदित, इस पूरे संसार का एक एक मनुष्य, शायद कुछ आदिवासी लोग नहीं जानते भी होंगे, हो सकता है, लेकिन इस पृथ्वी का लगभग हर एक मनुष्य अब कोरोना को जानता है, तो उसे कहते हैं सर्वविदित, सब जानते। तो यह सर्वविदित था। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठ गांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। समान धर्मा, समान अधर्म भी कह सकते हैं, वास्तव में समान धर्मा रहे होंगे। तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने दुर्योधन की सहायता के लिए अपना जो भी अपनी सेना, अपना सैन्य बल, अपनी युद्ध कला या जो भी अपने आप को प्रस्तुत किया होगा, वास्तव में वे सब दुर्योधन के समान ही अधर्मी रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाहते भाई क्यों जाना चाहता था अर्जुन मध्य में, क्यों देखना चाहता था? तो वो ये देखना चाहता था कौन कौन आया हुआ है। दुर्योधन की
हेल्प करने, और वो भी दुर्बुद्धि दुर्योधन की हेल्प करने के लिए कौन दूसरे दुर्बुद्धि आए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। वो देखना तो चाहता था, लेकिन प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं था उसका कि चलो जाकर थोड़ा बात करते हैं कि अरे छोड़ना यार, युद्ध वुद्ध क्या, चल घर पर चलते हैं, तुझे जितना देना है दे दे, नहीं देना है कोई बात नहीं। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, समझौते का कोई प्लान नहीं था अर्जुन का, प्रभुपाद क्लियर करके। ये भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो एक अच्छा योद्धा हमेशा ये प्रयास करता है कि सामने वाले जो भी दुश्मन है उसकी शक्ति का अंदाज़ा लगाया जाए। उसका कभी भी कोई जिसे कहते कम बुद्धि वाला ही सामने वाले दुश्मन की शक्ति का अनुमान लगाए बिना यदि कोई आक्रमण करता है तो वो समझना चाहिए मूर्ख भी है, और बहुत अधिक ये संभावना है कि वो हार जाए। क्यों? क्योंकि उसने अनुमान ही नहीं लगाया कि सामने वाले के पास क्या है, क्या नहीं है, कितनी शक्ति है, कितने शस्त्र हैं और कितने योद्धा हैं। ये तो इसलिए अर्जुन ने सोचा कि एक बार निरीक्षण कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और सुपरविजन करते हैं कि भाई सामने वाले के पास कितनी शक्ति है और मुझे कौन से मेरे शस्त्रों का उपयोग किसके पास सामने क्या करना पड़ेगा, तब जा कर के इनको हरा सकते। तो एक अच्छे योद्धा की निशानी भी है ये, तो वो सही कर रहा था। 24वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब भगवान ले जाते हैं रथ बीच में। शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्तः कहे गए ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा भारत हे भरत के वंशज सेनयोहो सेनाओं के उभयोहो दोनों मध्य में स्थापयित्वा खड़ा करके रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। अनुवाद। संजय ने कहा, हे भरतवंशी। भरतवंशी किसको कहा? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को कहा भरतवंशी। तो ये सब भरत के वंशज हैं। अब इस शब्द पर हम वैसे तो गौर नहीं करेंगे, परंतु क्योंकि भागवत में मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा कुछ तो उसका एकदम हल्का सा भी कुछ अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कौन है भरत। तो ये वही भरत है जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। और ये इसके बारे में हम कई बार कहते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ है भगवत गीता हिंदुओं का, परंतु बहुत कम हिंदू ऐसे हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं। परंतु फिर भी काफ़ी लोग जानते हैं भगवत गीता के बारे में, कम से कम कुछ तो ज्ञान है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारत में रहने वाले शायद 1 या 2% लोग ही होंगे जो भरत के विषय में जानते होंगे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 20वें अध्याय में राजा भरत के विषय में काफ़ी बहुत लंबी चौड़ी जानकारी हमें प्राप्त होती है। भागवत 9वें स्कंद 20वें और 21वें में थोड़ा बहुत अध्याय में, मुख्य रूप से 20वें अध्याय में।
और क्या इसमें जानकारी प्राप्त होती है? मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, हाँ, एक तो ये कि ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हैं, परंतु ये दुष्यंत हम हिंदी फिल्म या सीरियलों में कभी सुन चुके होंगे, लेकिन भागवत में दुष्मंत लिखा है। दुष्मंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जो बचपन में सिंह से खेलते थे ऐसा हमने सुना होगा, परंतु खेलते नहीं थे, बचपन में बड़े बड़े सिंहों को कंट्रोल कर देते थे। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ, बड़े बड़े सिंह को कंट्रोल करते थे। और जैसे बिल्ली के साथ बच्चा खेलता है, वैसे बड़े बड़े सिंह के साथ ये छोटा बच्चा खेलता था। उन्हें भगवान का एक अंशावतार भी कहा गया भागवत में, और ये भी कहा गया एक जगह पर कि जैसे हम कहते हैं ना, न भूतो न भविष्यति, भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आज से पूर्व कभी इतिहास में न कभी कोई ऐसा राजा हुआ, और आगे आने वाले कल में कभी कोई भरत जैसा राजा कभी नहीं होगा। 27,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, और फिर उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के लिए राज्य का त्याग किया। तो ये उसी भरत के वंशी के रूप में इनको हे भरत वंशी कह करके संजय ने पुकारा। और फिर कहा, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो भगवान ने आज्ञा पालन की। ड्राइवर का काम है, जो पैसेंजर या जो भी मालिक है जो कहे वही करना है उसे। तो दोनों के सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन ने गुड़ाकेश, क्षमा कीजिए, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, गुड़ाकेश का अर्थ है जिसने गुड़ाक ईशः इति गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? जिसने गुड़ाका को अर्थात नींद को जीत लिया है। और नींद का अर्थ अज्ञान भी है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो एक प्रकार से जिसने अज्ञान को जीत लिया है वो और कोई नहीं, अर्जुन। तो इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा। और फिर आगे समझाते प्रभुपाद जी, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये लक्षण, उसमें नींद को जीतने या अज्ञान से परे होने का लक्षण जो है वो इसीलिए था क्योंकि वो कृष्ण भक्त था अर्जुन। और कृष्ण भक्त के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर कि एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलता नहीं भक्त। स्मर्तव्यः सततं विष्णोर् विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकराः। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये फॉर्मूला एक भक्त की होती है। कभी भी किसी भी क्षण न कृष्ण को भूलो, और बल्कि पहले हर पल हर क्षण कृष्ण को याद रखो, और कृष्ण को कभी भूलो मत या भूलो नहीं। तो यही इनका भी स्वभाव था।
और चलते, यहाँ कहते हैं प्रभुपाद जी कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। तो भक्त का ये गुण होता है, और जो भक्ति कर रहा है उसका ये गुण होना चाहिए। भक्त का ये गुण होना चाहिए कि जागते सोते चलते किसी भी समय, खाते पीते, यहाँ जहाँ भी है, हर समय भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करता रहे सदैव, और चर्चा करे, बात करे तो भगवान के विषय में करे। ऐसा ऐसा चित्त अपना ढाल दे। हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से हमारे प्रिय श्रील पंकज आंग्री प्रभु जी कोरोना के साथ युद्ध कर रहे थे, और आज उन्होंने अपना ये पार्थिव शरीर जो है उसको त्याग कर दिया। हम भक्तों को बहुत दुख हुआ, परंतु आनंद भी है कि वे ठाकुर जी के पास चले गए। परंतु पिछले कुछ दिनों में जब कभी उनके साथ जिन भक्तों ने बात की, जितनी भी बात हुई, तो आप देखेंगे उनके एक एक वाक्य के अंदर केवल कृष्ण भावना ही है, और यही बात है कि उनकी चेतना बिल्कुल स्पष्ट है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी कोरोना से बाहर निकला हूँ। जब सांस लेने में तकलीफ हुई पहले 2-3 दिन, तब जो मेरा अनुभव था, मुझे कृष्ण लगभग शून्य के समान ही याद आए होंगे, अर्थात कि लगभग कृष्ण याद ही नहीं आए होंगे, क्योंकि मैं केवल शरीर का ही चिंतन कर रहा था कि सांस लेने में तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है। और ये थे कि जो आईसीयू में कोलकाता में वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन उसमें हैं, और बात करते हैं तो कृष्ण की या भक्ति की बात करते हैं। तो ये चेतना एक शुद्ध भक्त की होती है। उन्होंने सिद्ध किया, भगवान चाहते थे कि वे सिद्ध करें अपने आप को और फिर जाए, ताकि आने वाले कल में लोग उन्हें याद रखें कि हाँ, ये शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त का ये लक्षण है कि वो सदैव कृष्ण चिंतन में रहता है। वही फॉर्मूला, हाँ, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित। कभी नहीं भूलता भगवान को, और उनके विभिन्न प्रकार के नाम में, रूप में, लीलाओं में, गुणों में ही डूबा रहता है। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। उसमें कौन सी विशेष बात है, क्योंकि चिंतन ही उसका सदैव कृष्ण का है, तो वो जीत ही सकता है उन्हें। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस समाधि के विषय में ध्यान योगी चर्चा करते रहते हैं, वो वास्तव में समाधि की अवस्था यही है। समाधि का अर्थ है कि बिल्कुल एकदम एक लय, एक चित्त और स्थिर होकर के किसी में डूब जाना, और वो है कृष्ण में। तो संपूर्ण रूप से कृष्णमय हो जाना, और चेतना में, चित्त में, विचार में, चिंतन में, मन में, बुद्धि में, कहीं भी केवल कृष्ण ही कृष्ण हो, उसे समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया, और फिर वे इस प्रकार बोले। तो भगवान ही है, और भगवान होते हुए भी विशेष रूप से अंतःकरण में परमात्मा रूप में भी विराजमान है। तो डायरेक्ट लिंक सभी एक जीव मात्र के साथ उनका डायरेक्ट लिंक है भगवान का। जीव मात्र कब क्या सोच रहा है, वो उस क्षण भगवान जानते हैं। हृदय मात्र में परमात्मा रूप से बैठे ही है। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, तो सभी के हृदय में बैठे हैं। हाँ,
और जानते हैं कि ये क्या कब क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है। तो अर्जुन कह तो रहा है कि मुझे थोड़ा निरीक्षण करना है, परंतु वास्तव में वो अपने स्वजनों को देखना चाहता है, और देखना चाहता है कि मैं अपने स्वजनों को अपने हाथों से मारूंगा। और वास्तव में वो दुखी हो रहा है और उसको अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान समझ गए, और अब भगवान उसे एक प्रकार से थोड़ा सा परिहास, जैसे मजाक करते हैं, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा मजाक के मूड में उसे कुछ कहते हैं। अब यहाँ पर श्री भगवान उवाच नहीं कहा, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान ने ऐसा कहा, तो इसीलिए डायरेक्ट उनका डायलॉग आ जाता है। तो 25वां श्लोक भगवान कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। शब्दार्थ, भीष्म भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण, प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेषां सबके, च भी, महीक्षिताम संसार भर के राजा, उवाच कहा, पार्थ हे पृथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबको, समवेतान एकत्रित, कुरुन कुरुवंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। तो अनुवाद, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान ने अर्जुन से कहा, बीच में रथ ले गए और कहा, यहाँ पर एकत्रित जितने भी कुरु हैं, पांडव को तो देखा ही है पीछे कितने सेना, लेकिन आगे सामने जो शत्रु की सेना है उसमें जितने कुरु है, कौरव है, उनको देखो, कुरुओं को। तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। तो पार्थ शब्द का अर्थ है पृथा का पुत्र। पृथा नाम है कुंती का, और कुंती कौन है वास्तव में? वसुदेव जी की बहन है कुंती। तो बुआ हुई कृष्ण की, तो ये बुआ का पुत्र हुआ अर्जुन, तो उनका बहुत क्लोज फैमिली रिलेशन भी है। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। तो प्रभुपाद जी का ये मत है कि वो भगवान अर्जुन को ये भी बताना चाहते थे कि भाई हम दोनों रिलेटिव हैं, इसलिए भी मैंने तेरा ये सारथित्व स्वीकार किया है, तू मेरा मित्र भी है, ये भी एक संबंध है। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इसमें उनका क्या अभिप्राय था? अब प्रभुपाद जी हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब भगवान ने अर्जुन से कहा कुरुओं को देखो, तो उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? तो अर्जुन क्या कुरुओं को क्यों दिखा रहे थे? अर्जुन क्या युद्ध नहीं करना चाहता था? वो तो युद्ध करने तो आया था। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। कृष्ण को अपने बुआ के पुत्र से ऐसी आशा नहीं थी कि ये यहाँ देखेगा और फिर कहेगा चलो यार छोड़ो, ये युद्ध बुद्ध करना नहीं, ऐसी कोई आशा नहीं थी।
इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अर्थात भगवान ने एक प्रकार से थोड़ा सा उसको टॉन्ट मारते हैं, मजाक करते हैं, ऐसे कह दिया, देखो देखो भाई ये कुरुओं को देख, तू वही देखने आया ना आज, देख ले सब कुरुओं को देख ले, अब मुझे पता है तू क्या बोलने वाला है आगे। श्लोक संख्या 26। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। शब्दार्थ। तत्र वहाँ, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थ ने, पितृन पितरों अर्थात चाचा ताऊ आदि को, अथः भी पितामहान पितामहों को, पितामह को नहीं कहा, पितामहों को, अर्थात केवल एक पितामह नहीं थे, और भी पितामह खड़े हुए थे। आचार्यान शिक्षकों को, एक आचार्य द्रोण नहीं थे, और भी आचार्य थे सामने। मातुलान मामाओं को, एक मामा नहीं था, बहुत मामा खड़े होंगे। भ्रातृन भाइयों को, तो भाई तो स्वाभाविक बहुत सारे थे। पुत्रान, अब ये नोट करिए आप कि पुत्र तो पीछे खड़े हैं, तो यहाँ पुत्रान किसे कह रहे हैं भाई? सामने वाले सेना में तो एक भी पुत्र नहीं है, लेकिन अपने चचेरे भाई के जो पुत्र हैं, कजिन के बेटे, वो भी अपने ही पुत्र के समान हैं, और इसलिए उन सब को भी पुत्रान कहा। तो जो दुर्योधन आदि के सभी जो भी कौरवों के जो पुत्र थे, उनको भी अपने पुत्र के रूप में बताया। तो पुत्रान, पुत्रों को, पौत्रान, पौत्रों को अर्थात दुर्योधन आदि के पुत्रों को भी देखा। सखिन, मित्रों को, तथा और श्वशुरान, श्वशुरों को। अब भाई आप कहेंगे हमारे तो एक ही ससुर है, तो ये इतने सारे ससुर कैसे हो गए, श्वशुरान क्यों कहा? तो ये आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। सुहृदः, शुभ चिंतकों को, च मतलब देखिए सामने वाले की सेना में भी शुभ चिंतक हैं हमारे अर्जुन के, तो उन्हें भी देखा। च भी, एव निश्चय ही, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों पक्षों की, अपि सहित। देखिए इतने सारे रिलेटिव्स को सामने देख रहा है अर्जुन, तो फिर क्या बीतेगी? एक भक्त हृदय, एक कोमल हृदय, एक शुद्ध हृदय, विशेष रूप से एक भक्त के हृदय पर क्या बीतेगी जब इतने स्वजनों को देखेंगे। अनुवाद। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को, अर्थात पिता के जो उसी समय के समकालीन, जैसे धृतराष्ट्र वो उनके पिता के समकालीन थे, वैसे भूरिश्रवा वो भी उनके पिता के समकालीन, उनको देखा। भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों को देखा। तो मैंने कहा पितामहों, तो
भीष्म के उम्र के और भी एक थे सोमदत्त, उनको भी देखा। द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा। तो द्रोणाचार्य तो गुरु थे, परंतु कृपाचार्य पूरे कुरुवंश के आचार्य थे। तो उस रूप में कृपाचार्य को भी देखा, अर्थात एक और आचार्य को देखा। और गुरुओं को, अर्थात और भी होंगे गुरुजन, शैल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं को देखा। तो शकुनी तो था मामा, ठीक है, परंतु शैल्य ये भी मामा थे, लगते थे। वैसे शैल्य राज जैसे भी मामाओं को सामने देखा। दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों। अब यहाँ पर आप सोच में पड़ जाएंगे, ये क्या, लक्ष्मण जैसे पुत्रों को देखा? लक्ष्मण किसका पुत्र है भाई? ये तो हम तो एक ही लक्ष्मण को जानते हैं। तो लक्ष्मण वास्तव में दुर्योधन के पुत्र का नाम है, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जैसे पुत्र। और फिर महाभारत में ऐसा वर्णन है कि लक्ष्मण ने जब अभिमन्यु को देखा युद्ध भूमि में, तो एकदम आवेश में आकर आक्रमण कर दिया, अभिमन्यु ने उसे समाप्त कर दिया। तो लक्ष्मण की मृत्यु हो गई अभिमन्यु के हाथ। तो लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों। अश्वत्थामा को मित्र कहा। अब देखिए, गौर करिए, क्योंकि महाभारत की ये विडंबना है। अगर अश्वत्थामा और अर्जुन मित्र थे, तो फिर अश्वत्थामा ने पांडवों के सारे पुत्रों की हत्या क्यों की? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वास्तव में अश्वत्थामा तो दुर्योधन का अधिक घनिष्ठ मित्र था, परंतु सामान्य रूप से ये सब आपस में मित्र जैसे होंगे। तो अश्वत्थामा जैसे मित्र एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देखा। तो मैं बहुत ज़्यादा ये माइक्रो डिटेल में, महाभारत की माइक्रो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि भूरिश्रवा कौन है, सोमदत्त कौन है, कृतवर्मा का आदि, शैल्य कौन है, ये सब, परंतु ये इन सब को देखा। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे, उसके अनेक मित्र जिसमें थे, ऐसी सेना को देखा सामने। 27वां श्लोक। अब ये श्रृंखला में, ये सब व्यवस्था के वर्णन की श्रृंखला में ये अंतिम श्लोक है। उसके बाद मुख्य जो विषय है, अर्थात भगवद गीता, उसका मुख्य विषय प्रारंभ होगा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। विषिदन् इदन अब्रवीत्। तो शब्दार्थ, तान उन सबको, समीक्ष देखकर, सह वह, कौन्तेयः कुंती पुत्र, सर्वान सभी प्रकार के, बंधून संबंधियों को, अवस्थितान स्थित, कृपया दयावश, परया अति अधिक, आविष्टः अभिभूत, विषिदन शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अब्रवीत बोला। अनुवाद। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो अर्जुन ने सामने की सेना में देखा, सारे मित्र और अपने स्वजन ही हैं, सबके सब अपने ही हैं, भाई हैं, दादाएं हैं, सब गुरुजन हैं, भाइयों के पुत्र हैं, मित्र है, ये सब ही है। अभी किसको क्या करे, मारे कैसे? तो वो दया देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। देखिए, अब मुख्य विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आप अर्जुन के मूड को समझें, क्योंकि आगे क्या होगा, आगे ऐसा ही प्रतीत होगा कि अर्जुन बहुत डर गया।
और ये भी है कि अर्जुन बहुत डर तो गया है, परंतु किस बात से डरा है। और यहाँ देखिए स्पष्ट कह दिया कि वह करुणा से अभिभूत हो गया। कृपया अर्थात कृपा से, दयावश, और परया अति अधिक आविष्ट अभिभूत हो गया। तो अर्थात बहुत ही करुणा से, दया से अभिभूत। अब आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। दया किसको आती है? एक तो डर होता है और एक होती है दया। दोनों स्थिति में एक समान चिन्ह या लक्षण हो सकते हैं। जो डर गया हो वो भी बहुत डिप्रेशन में, डिप्रेशन तो आप सब जानते ही होंगे, आशा है, तो बहुत ही मायूस होकर, डिप्रेस होकर बैठ सकते हैं। कौन? डर गए हैं वो। और दूसरे कौन? जो किसी के दुख को सहन नहीं कर सकते, दूसरों के दुख को, पर दुखे दुखी जो हैं, वो दूसरे के दुख को देख करके डिप्रेशन में आ जाते। जैसे मैं भागवत में पढ़ रहा था, रंती देव इतने महाराजा भरत राजा के वंशज और अत्यंत महत्वपूर्ण राजा हमारी संस्कृति के, उनका गुण ऐसा है कि वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। कोई भी यदि भूखा हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, तो रंती देव अपना सब कुछ दे करके उसका दुख दूर करने का प्रयास करें। पर दुखे दुखी, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। रंती देव भी शुद्ध भक्त हैं, वैसे अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, इसलिए दूसरों के दुख से दुखी हैं। और इसीलिए अब जो आगे जो भी लक्षण बताएंगे, उनके चिन्ह, वो सारे उनकी करुणा के कारण, उनकी चिंता। और दूसरी मुख्य बात क्या है? उनको तो पता ही है कि उनको कोई नहीं हरा सकता, वो ना उनको कोई मार सकता है। वो लगभग निश्चित ही थे, निश्चिंत ही थे, और निश्चित था कि उनको तो कौन हरा सकता है। दोनों कारण से मुख्य कारण यह है कि कृष्ण साथ में है, तो चिंता का कोई विषय ही नहीं। और दूसरा कि धर्म का भी पक्ष था, और तीसरा ये भी कारण कि वो अपने गुण को, अपनी कला को जानते थे, अपनी कैपेसिटी को। तो उनको ये चिंता नहीं थी कि सामने इतने भयानक लोग खड़े हैं तो डर गए, ऐसा तो। इसलिए उनको ये दया थी कि मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। तो ये मूड को पहले से मैं समझाना चाहता था आपको। यहाँ लक्षण का अब वर्णन आएगा। 28वां श्लोक है। अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्टवे मम, तो दृष्ट्वा इमं, दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है सब। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर, इमम इन सारे, स्वजनम संबंधियों को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थित, सिदंती कांप रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि शरीर के अंग, मुखम मुंह, च भी, परिशुष्यति सूख रहा है। डिप्रेशन के सारे लक्षण हैं। अनुवाद। हमारा भी मेरा है अनुभव, पता नहीं आप में से कितने लोगों को यह अनुभव हुआ है। बोर्ड की एग्जाम या कोई भी मुख्य परीक्षा, फाइनल एग्जाम जब देने जाता था तो ये सब होता था। सिदंती मम गात्राणि, मेरे सारे अंग कांपने लगते थे। और मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह भी सूखने लगता था, बार बार पानी पीना ऐसा लगता।
अर्थात पसीने छूट जाते थे, मुख सूख जाता था, शरीर कांपता था, तैयारी की नहीं है, एग्ज़ाम में क्या होगा, वो चिंता से, डर से ऐसी हालत हो जाती। लेकिन ये तो मेरा अनुभव, मैंने बताया कि मुझे ऐसे डिप्रेशन का अनुभव बहुत अच्छे से है परीक्षाओं के समय। आप सबका भी कुछ न कुछ ऐसा अनुभव रहा होगा कभी न कभी, परंतु हमारा अनुभव डर के मारे था, परंतु दया के कारण ऐसा हो, ऐसा हमारा कम अनुभव होता है। परंतु अर्जुन को ये सब दया के कारण हो रहा है, करुणा के कारण हो रहा है, और एक प्रकार से मोह के कारण भी हो रहा है, क्योंकि वो अपने स्वजनों का मोह है, उसे प्रेम है उनसे कि अरे मेरे स्वजनों को मारना पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं आगे अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। प्रभुपाद जी ने पहले ही प्रारंभ किया कि ये वास्तव में एक भक्त का और एक दैवीय गुणों वाले सत्पुरुष का ये गुण है कि वो इस प्रकार उसके अंदर लक्षण दया का लक्षण है। तो क्या तुलना कर रहे हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, अर्थात एक अभक्त हो, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस आदि, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी हो, बहुत ही ज़्यादा भौतिक रूप से पढ़ा लिखा है और संस्कृति है उसकी अपनी कुछ भौतिक संस्कृति, योग्यताओं में कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। उसमें न दया होती है, करुणा होती है, उसमें अन्यों के प्रति। इसलिए आप देखिए इस भौतिक संसार में कोरोना के समय कैसे कैसे समाचार आते हैं। जैसे कोरोना के वार्ड में चोरियां, कोरोना के पेशेंट के सामान की चोरी, क्या क्या किस प्रकार की संस्कृति है। इतना ही नहीं, मेरा कहने में मेरी जिह्वा थरथराती है, परंतु कोरोना पेशेंट पर बलात्कार का प्रयास, इतने निर्दयी, इतने दुराचारी लोग कब हो सकते हैं, जब वास्तव में वो अभक्त हो, भगवान पर कोई विश्वास ना हो, तभी वो इतने दुराचारी, दुष्ट और दुष्कर्मी हो सकते हैं। वो उसका ही वर्णन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोग यदि कितना भी पढ़ लिख जाए तो भी उनके अंदर ऐसे दया के, करुणा के, प्रेम के लक्षण दूसरों के प्रति कभी नहीं जागते। अरे सोचिए तो सही, ये दुर्योधन और उनके भाइयों ने क्या अत्याचार नहीं किया पांडवों के साथ। हम कल्पना कर सकते हैं, जिंदा जलाने का प्रयास, भरी सभा में उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करने का प्रयास, और न जाने क्या क्या नहीं किया। उसके बावजूद भी ये भक्त हृदय उनके प्रति अभी भी आसक्त है। मेरे भाई हैं सामने, ये नहीं कहा मेरे दुश्मन हैं, मेरे भाई खड़े। पहले भी अवश्य कहा कि वो दुर्बुद्धि, परंतु दुर्बुद्धि भी मेरा भाई ही है, ये भावना। तो ये सब योग्यताएं दैवीय हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः आगे फिर एक भागवत का श्लोक भी बताएंगे, जिसमें
भक्त के दैवीय लक्षणों की चर्चा होती है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। अब देखिए, उनको देखकर करुणा आई उसके हृदय में, डरा नहीं था। उन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु अर्थात आने वाली मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। स्वाभाविक रूप से वो अपनी शक्ति पहचानता था अच्छी तरह से, और उसे पता था कि अभी बस मैंने यूं एक बाण अनुसंधान किया मेरे धनुष्य पर, और ये छोड़ा नहीं, और ये सब फिर फिनिश हुए नहीं, अभी सब समाप्त हो जाएंगे। और उन पर सामने वालों की सेना के सैनिकों पर दया आई। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा। तो ऐसा इतना डिप्रेस हो गया वो, इतनी करुणा भर गई उसमें कि उसके अंग कांपने लगे और मुंह सूख गया, उसका मुंह भी सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि क्षमा कीजिए, उन सबको युद्ध अभिमुख अर्थात युद्ध के सामने, मुख युद्ध के सामने है, देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। उसको आश्चर्य हुआ कि ये सब बस तैयार है मरने के लिए। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। जितने सगे संबंधी थे सब युद्ध करने आए थे, अर्जुन की तरह कोई सोच नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसके कोई भी स्वजन ये नहीं सोच रहे थे जो अर्जुन सोच रहा है। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं अब जो कहने वाले हैं उसका उल्लेख तो नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। प्रभुपाद जी अंदाजा लगा रहे हैं कि वो रो भी रहा होगा। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय में कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुराः कुतो महद् हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो बहिः। यहाँ पर हराव भक्तस्य इज नॉट बीन प्रिंटेड, बट आई हैव मेमोराइज्ड दिस श्लोक, इसलिए मुझे याद है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, मैंने इसको कंठस्थ किया है। भागवतम के 5वें स्कंद का 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, 5.18.12। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जिसमें भगवान की भक्ति हो, जिस हृदय में, सर्वैर गुणैर तत्र, उसमें सब गुण होते हैं, समासते, समाये रहते हैं, किस में, कौन से, सुराहा, देवी देवताओं वाले, जो देवों के गुण हैं, सारे दैवी गुण उनमें रहते हैं। हराव, तो इस श्लोक में कहा गया है, हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस श्लोक में आगे बताया है, हराव भक्तस्य कुतो महद् गुणा, हर अभक्तस्य, हराव अर्थात हर अभक्तस्य, तो हरि के अभक्त जो हैं, अर्थात कि जो भक्त नहीं है, कुतो महद् गुणा, उनमें कौन सा महान गुण होता है, मनोरथेन असति धावतो बहिः, बाहर से वो अपने
मन के तरंगों में जो मन में आता है वैसे ही वो असत की तरफ दौड़ते रहते हैं, असत कर्म हमेशा करते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, कंठस्थ कर सकते हैं इसे, बहुत महत्वपूर्ण इसका अर्थ है। तो प्रभुपाद जी यहाँ अनुवाद करते हैं, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। तो जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, देवताओं के सद्गुण उसमें स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, भौतिक योग्यताएं रहती है उसके पास, परंतु जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तो वो बहुत बड़ा IAS IPS हो, चाहे कुछ भी हो, उसका कोई मूल्य नहीं अगर वो भगवान का भक्त नहीं। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो मानसिक धरातल पर, जैसे यहाँ श्लोक में कहा, मनोरथेन असति धावतो बहिः, धावतो अर्थात दौड़ता है, बहिः बाहर, बाहर से, मनोरथेन असति तो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है, माया से आकर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार ये 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक था। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का 29वां श्लोक देखते हैं। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन आगे कह रहे हैं शब्दार्थ, वे पथुहु शरीर का कंपन, च भी शरीरे शरीर में मेरे, रोमहर्षः रोमांच, च भी जायते उत्पन्न हो रहा है, गांडीवम अर्जुन का धनुष गांडीव, श्रम सते छूट या सरक जा रहा है, हस्तात हाथ से, त्वचा च भी एच निश्चय ही परिदह्यते जल रही है। अनुवाद, मेरा सारा शरीर कांप रहा है। अर्जुन कह रहे हैं मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये सारे लक्षण डिप्रेशन के। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बाल अपने जो स्थान है बाल का उस रोमकूप में खड़े हो जाए तो रोमांच। आगे प्रभुपाद जी दोनों का भेद समझाएंगे कि रोमांच किसको किसको होता है। और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। तो गांडीव पकड़ने की शक्ति सामान्य मनुष्य की हो ही नहीं सकती। अर्जुन महाबाहो भी कहे जाते हैं। महाबाहो, बहुत ही विशाल भुजाएं और मजबूत भुजाएं, और वो गांडीव आराम से धारण कर सकते हैं बिना कठिनाई के। लेकिन आज उन्हें वो गांडीव भारी लग रहा है, हाथ से सरक रहा है, हाथ में पसीना आ गया है, और मेरी त्वचा जल रही है, तो चमड़ी भी जल रही है। ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं। हमें लगता है कि ये तो शायद सनस्ट्रोक की निशानी हो सकती है, कि उन्हें सनस्ट्रोक नहीं लग गया हो। तो उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था, चिंता मत करिए। उनको पता था नींबू का शरबत पी के ही चलते होंगे वो सब। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है। प्रभुपाद जी समझा, सब दो प्रकार के होते हैं।
शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े रहते हैं या खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अति अधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। तो अष्ट सात्विक विकार में अत्यंत आनंद का अनुभव होने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर कांपने लगता है, या फिर अत्यंत भय लगने पर भी ये हो सकता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। तो जो आध्यात्मिक अनुभूति है, जो दिव्यानंद प्राप्त होता है, उसमें भय नहीं लगता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। तो अर्जुन को यहाँ भय लग रहा है, वो भी जीवन के अंत होने का भय, परंतु स्मरण रहे अपने जीवन के नहीं, सामने वालों के जीवन के मरण या अंत होने का भय अर्जुन को लग रहा है, अपना भय नहीं लग रहा है उसे। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देह आत्मबुद्धि से जन्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये देहात्म बुद्धि है, मैं ये शरीर हूँ। उस बुद्धि से जो सोचता है उसकी ही दशा इस प्रकार की डिप्रेशन वाली दशा हो सकती है, उसे ही डिप्रेशन हो सकता है। श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। शब्दार्थ। न नहीं, च भी, शक्नोमि समर्थ हूँ, अवस्थातुम खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, इव सदृश, च तथा, में मेरा, मनः मन, निमित्तानि कारण, च भी, पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर के मारने वाले अर्थात कृष्ण। अनुवाद। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, खड़ा नहीं रह पा रहा है अर्जुन। मैं अपने स्वयं को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। मैं स्वयं को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। कृष्ण, अब मुझे तो केवल सब अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं। वो देख पा रहा था एक प्रकार से कि आगे क्या होने वाला है। ये जितने सामने दिखाई दे रहे हैं अभी साफ हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाए, सब धरती पर लेटे होंगे, सारे शव हो जाएंगे। वो सब देख करके, सोच करके उसे डिप्रेशन हो रहा है। सारे डिप्रेशन के लक्षण आ गए उसको। मुंह सूख गया, शरीर कांप गया, हाथ से गांडीव छूट गया, क्या कहते हैं उसे, त्वचा जलने लगी, चक्कर आने लगे और खड़ा नहीं रह पा रहा है। बैठना, अब यहाँ से चले जाना है या बैठ जाना है। प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। अधैर्य और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। मन की दुर्बलता, मोह के कारण, स्वजनों के मोह के कारण वो भूल रहा था। आत्मविस्मृति, अपने आप को भूल गया कि वो जीवात्मा है, शरीर नहीं है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अधिक आसक्ति के कारण मनुष्य
ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, भयम द्वितीयाभि निवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। उसको दुखदायी पराजय का अनुभव हो रहा है। किसका? वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। उसको ये नहीं था कि वो तो जीतने ही वाला है, फुल कॉन्फिडेंस था, परंतु शत्रु जो हार जाएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे, उससे वो दुखी हो गया था। अब देखिए एक भक्त का हृदय किस हद तक कोमल होता है। हम यदि हो तो नाचने लगेंगे, पार्टी, अरे हम तो जीतने ही वाले, ये सब तो अभी मर जाएंगे, पहले ही पार्टी आरंभ करो। जबकि भक्त का हृदय ये है कि सामने वाले सब मारे जाएंगे, उस बात से अत्यंत दुखी हो गया। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। वो ये सोचता कि मैं ये इधर क्यों खड़ा हूँ भाई, मैं यहाँ होना ही नहीं चाहिए। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। वो सोच रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जीतने के बाद केवल शोक ही शोक रह जाएगा मेरे पास कि मेरा कोई स्वजन बचा नहीं, सब के सब मार दिए, और वो भी मैंने ही मारे। श्लोक 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च कांक्षे विजयं कृष्ण। न मैं विजय की आकांक्षा करता हूँ, न च राज्यम सुखानि च, न राज्य और न सुख की कामना करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब युद्ध नहीं करना, छोड़ो, चलो वापस चलते हैं। शब्दार्थ। न तो च भी श्रेयः कल्याण, अनुपश्यामी पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मारकर, स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में, न तो कांक्षे आकांक्षा करता हूँ, विजयम विजय, कृष्ण हे कृष्ण, न तो च भी राज्यम राज्य, सुखानि उसका सुख, च भी। अनुवाद। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हाथ खड़े कर दिए अर्जुन ने, कहा कि अपने स्वजनों को मारकर मुझे इसमें कोई अच्छाई, कोई अच्छी बात नहीं लग रही। ये तो बुरी बात ही है ना, अपने स्वजनों को मार दूं, और मैं इसमें से जो विजय मिलेगी, उसका जो राज्य मिलेगा, वो सब का, उसके सुख तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसमें एक और बात है कि वो अपने क्षत्रिय धर्म को भी भूल रहा है। अर्जुन, क्षत्रिय का धर्म है
अधर्म के खिलाफ युद्ध करना, धर्म के पक्ष में युद्ध करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। चाहे सामने अपने स्वयं के माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी कोई भी क्यों ना हो, परंतु धर्म युद्ध में क्षत्रियों को हमेशा सामने वाले को मारना ही होता है। तो अपना धर्म भी भूल गया और इतनी करुणा, इतना अटैचमेंट, इतना मोह, इतनी आसक्ति है उसे अपने स्वजनों में कि वो दुखी दुखी हो गया। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। व्हाट इज दैट? विस्मरण हो गया। कोई श्लोक याद कर रहा था, स्मरण नहीं आ रहा है पूरा। तो सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। तो सब लोग ये सोचते हैं कि हम इस परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे, भगवान को भूल जाते हैं। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था, क्षत्रिय का धर्म भी भूल गया अर्जुन। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। शास्त्रों के अनुसार जो धर्म युद्ध में क्षत्रिय मारा जाता है वो सूर्य मंडल में भी प्रवेश कर सकता है, सूर्य लोक में, अर्थात स्वर्ग लोक से भी ऊपर वो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। और दूसरा एक सन्यासी जो अपने आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा हो, ऐसा सन्यासी वो भी ऐसे उच्च ग्रहों में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसी प्रकार तो जैसे भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और भोजन बनाने के लिए शक्ति या वो इच्छा नहीं होती, बस कोई ले दे, हम परोसे हम बैठ के खा लेते। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है। अर्जुन आगे बताएंगे, अर्जुन ने निश्चय कर लिया, मैं तो ये सब छोड़ के वन जाता हूँ, रिटायर हो जाता हूँ, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। वो तो सारे पाप, जो धर्म छोड़ने का पाप है, उसे भी लेने को तैयार हो जाता है अर्जुन। आगे बहुत कुछ आएगा, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। वो अपना राज्य भी प्राप्त करना नहीं चाहता, इसीलिए वह अपने स्वयं को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो इस प्रकार हमने 31वें श्लोक तक का आज अध्ययन किया। 32 से 35 पूरा एक साथ है, और फिर आगे के श्लोक हम कल इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हमने 23 से लेकर 31 तक के श्लोकों की चर्चा की। यदि
इनमें से किसी के विषय में आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, उत्सुकता, सुधार, सुझाव आदि तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने वीडियो को कुछ क्षण के लिए ऑन कर सकते हैं। सब अपने अपने वीडियो को ऑन करिए। किसी का कोई प्रश्न आदि है? शायद मैं आपका हाथ नहीं देख पाया हूँ। ठीक है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं और प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और आइए सब भक्तों के लिए सम्मिलित रूप से कोरोना के खिलाफ जंग जो लड़ रहे हैं उनके लिए एक माला जप करते हैं। सब अपनी अपनी माला तैयार करिए।